हेलो दोस्तों, वन पोस्ट मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत यादव। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों डाइस यानी पासा। पासा का हमारा सेकंड पार्ट बनना है। फर्स्ट पार्ट एकदम बेसिक से मैंने उसमें बता रखा, आप चाहिए जाके देख सकते हैं। तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आने वाला है। आज मैं हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके, अगली जो वीडियो बने आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं पासा। पासा आपको जो डाइस होता है दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यही आपका डाइस होता है। डाइस में 6 फ्लैग होते हैं, क्या 6 साइड होते हैं, या कह लीजिए 6 सतह या 6 सतह होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डाइस यानी पासा कितने प्रकार के होते हैं। पासा 3 प्रकार के होते हैं। आपका पहला प्रकार है दोस्तों मानक पासा। क्या मानक पासा होता है, या आप पहले साधारण पासा लिख लें, लेकिन मानक पासा इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों आपका साधारण पासा। साधारण पासा या इसे बोलते हैं सिंपल डाइस। सिंपल डाइस। एक होता है दोस्तों आपका, तीसरा होता है आपका खुला पासा होता है। क्या दोस्तों? खुला पासा। खुला पासा होता है, इसे बोलते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस। ओपन डाइस ये जितने प्रकार के आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ऐसे आपका या तो सिंपल ऐसे जो दिया होगा, या तो सिंपल डाइस होगा या तो आपका स्टैंडर्ड डाइस होगा। जो आप देख रहे हैं या तो ये सिंपल डाइस है या तो ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है। बट जो ओपन डाइस होता है आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ होता है। मैं थोड़ा आपको आसानी से बता दूं, इस पे ग्राफ बनाकर आपको इस प्रकार से कुछ दिया रहता है। देखिएगा, आपको इस प्रकार से कुछ दिया रहता है। इसको थोड़ा और छोटा बनाते हैं। आपको इसको इस प्रकार से दिया रहेगा, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 5 है, 6 है। तो इसको बोलेगा, कहेगा इसको जब बंद किया जाएगा, इस पासों को जब बंद किया जाएगा तो कहेगा इसके 2 का विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। पूरा एक एक चीज़ सीखेंगे दोस्तों, बस पूरा वीडियो में बने रहिएगा। अब चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम मानक पासा क्या होता है दोस्तों। मानक पासा का रूल देखते हैं, आपको समझाते हैं। मानक पासा का रूल कहता है दोस्तों, ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये आपका एक डाइस है। अगर इस डाइस को जो आप ऐसे मैं कर लेता हूँ, मान लीजिए आप डाइस देख रहे हैं, ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये आपको डाइस दिख रहा है, इसका मतलब है ये आपको सतह दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही, ये नहीं दिख पा रही है, और ये नहीं दिख पा रहा है, इधर वाला नहीं दिख पा रहा है। तो मानक पासा कहता है दोस्तों, ध्यान से देखना, कि अगर ये वाली सतह, सॉरी ऐसे, हाँ ऐसे ही दिखेगा, ये वाली सतह, इन तीनों सतहों का किसी को भी अगर उठा के अगर देख लेते हैं, अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, 2 5 7 हो रहा है, तो इसका मतलब भैया ये मानक पासा नहीं है। मतलब मानक पासा कहने का मतलब ये है जो आपको सतह आँख से दिख सके। जो मान लीजिए यहाँ पर मैं सतह एक डाइस लगा दे रहा हूँ, अगर ये डाइस का जो दिखने वाली सतह है, उनको आप कोई को भी 2 को उठा लीजिए, 2 को उठा लो, अगर वो 7 योग हो रहा तो आपका वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं, मानक पासा नहीं है, वो सिंपल डाइस में हो जाएगा। क्या? सिंपल डाइस में हो जाएगा। एक नियम और है कि अगर मानक पासा कहता है, अगर ये मान लीजिए पासा है, कोई भी पासा है, तो मानक पासा का नियम होता है 5 है तो ये 2 जरूर होगा, अगर ये 3 है इधर वाला तो ये 4 जरूर होगा। जो आप लूडो खेलते हैं ना दोस्तों, लूडो आज का डिजिटल ज़माने में जो लूडो खेलते हैं, ऐसे दबाते हैं 5 आया, अगर 5 आया तो इसका मतलब है तो उसको जो नीचे वाला सतह होगा वो 2 होगा। तभी स्टैंडर्ड डाइस कहता है कि उसके अपोजिट मानों का योग 7 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ 5 जरूर होगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ 4 जरूर होगा। आप देखेंगे जब आप कहेंगे 6 आ गया, 6 आ गया, तो कोई दोस्त आपका उसको उलट के पलट देता है, कहेंगे 6 कहाँ आया भाई, ये तो 1 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 आया था और उसका जो अपोजिट हुआ कर दिया तो 1 हो गया। इसका मतलब है स्टैंडर्ड डाइस कहता है अपोजिट साइडों का योग 7 होना चाहिए। क्या? 7 होना चाहिए। तो अगर आप जहाँ भी देखेंगे आपको दिखने वाला सतह है, अगर उसका योग 7 हो रहा है तो मानक पासा नहीं है। अगर
अपोजिट साइडों का योग दिख रहा मतलब हो रहा है 7, तो आप समझ जाएंगे कि वो मानक पासा है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। कहता है पहचान करो कौन सा पासा है। तो आपको पासा दे दिया, आप दिमाग लगाएंगे कि क्या आप इसका आसपास के अगल बगल के जो दिखने वाला है वो क्या 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब है हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। अगर 7 होता तो हमारा सिंपल डाइस हो जाता है, सिंपल सी बात है। देख रहे हैं इसको 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो आपका 4 होगा। इसका मतलब है कि जो दिखने वाला सतह है उसका 7 नहीं हो रहा तो हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, हमारा मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस है। तो आपका दूसरा क्या क्वेश्चन, यानी कि अब दूसरा क्वेश्चन है, हम तक बने रहिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए निम्न में से एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाया गया है जिन्हें देखकर बताओ कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, आपको ध्यान से देखना कैसे किया जाता है। आप पहले देख लीजिए इन दोनों डाइस में यानी कि कॉमन क्या है, यानी कि उसका जो कॉमन अंक है उसको देख लेना है। तो आप ध्यान से जब देखेंगे तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है। तो जब 2 कॉमन है तो हम इसे उठा लेते हैं। अब यहाँ से या तो आप एंटी क्लॉक वाइज चलिए या तो आप क्लॉक वाइज चलिए। मैं क्लॉक वाइज चलता हूँ, ध्यान से देखना। 2 है तो 2 लिख लेता हूँ, फिर इसके बाद क्लॉक वाइज लिखता हूँ 5 लिख लेता हूँ 5। फिर इसके बाद जब 5 के बाद आएंगे 3 लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर जो इस वाले में कॉमन है उसको पकड़ना है, 2 लिखना है। जैसे हमने इसमें क्लॉक वाइज चला था तो इसमें भी आपको क्लॉक वाइज चलना है, ना कि एंटी क्लॉक वाइज चलना है। एंटी क्लॉक वाइज इसमें चलेंगे तो आप गलत कर जाएंगे। देखिएगा आप 2, फिर इसके बाद क्लॉक वाइज 1 आएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो आपसे पूछा है 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आप यहाँ से पकड़ेंगे, इसके सामने जो होगा 5 का अपोजिट जो होगा आपका 1 होगा। क्या 1 होगा। अगर यहीं पूछ लेता 3 का अपोजिट क्या है तो 3 का अपोजिट आपका 6 हो जाता है। अगर यहीं पे पूछ लेता 2 का अपोजिट क्या होगा तो आप कहते अरे यार यहाँ तो क्या 2 का अपोजिट 2 आंसर देते, तो यहाँ पे गलत हो जाता ना। आप देख रहे हैं कि पूरे जो आपका डाइस होता है उसमें 6 फ्लैग होता है, 6 सतह होते हैं, 6 साइड होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें 1 भी है, इसमें 2 2 बार है, 3 भी है, 6 भी है, 5 भी है। कौन सा अंक नहीं दिख रहा है? अच्छा भाई 4 इसमें नहीं दिख रहा है। तो जो डबल बार हो उसको 1 को गायब करो और जो नहीं दिख रहा है उसको लगा दो। तो 2 का अपोजिट आपका 4 हो जाएगा। या तो पूछ लेगा 4 का अपोजिट क्या होगा, या तो 2 का अपोजिट 4 होगा, या 4 का अपोजिट 2 होगा, या तो 6 का अपोजिट 3 होगा, 3 का अपोजिट 6 होगा, 5 का अपोजिट 1 होगा, या तो 5 का अपोजिट आपका 1 होगा, या 1 का अपोजिट आपका 5 होगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आपका सेकेंड टाइप क्या कहता है, ठीक है।